नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए की वैकेंसी जारी कर दी गई है। और ये बात हम लोग को आज से नहीं पता है, लगातार एक हफ्ते से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि अगले एक हफ्ते के भीतर भीतर आपकी एजीटीए की वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। अब यहाँ पे एजीटीए की हमने बताया था, ये सारी बातें देखो जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। सिलेबस भी पहले से डिस्कस कर चुके थे कि एग्रीकल्चर आएगा, कंप्यूटर आएगा, यूपी स्पेशल आएगा, वही सारी चीजें जो मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, फिर से वही बता रहा हूं। बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और पहले नॉट ऑफिशियल मैं आपको बताता रहता था। तो वैकेंसी जितनी बताई गई थी उतनी है ना। और इसमें दो प्रकार की आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने बताया था ना कि एजीटीए का विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, तो यूपी ट्रिपल एससी कहता है कि यूपी पीएससी से हमको अभी सभी विद्यार्थियों का डेटा लिस्ट नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए आवेदन में देरी हो रही है। पेट 2021 से ये भर्ती आनी थी, पेट 2023 से आई है। कोई बात नहीं, आई है तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। 4 मार्च 2024 अभी विज्ञापन आज जारी हुआ। 1 मई 2024 को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। 31 मई 2024 तक एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। 25-25 रुपए आपका लगेगा। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर ये बताइए 25 रुपए किसको देना है? जो विद्यार्थी पेट 2023 से भर रहे हैं, जो विद्यार्थी पेट 2023 से भरेंगे उनको 25-25 रुपए देना है। फिर उनका पेट का कट ऑफ आएगा। कट ऑफ के बाद अब वो मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे। समझ में आ गया? तो अभी ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3446 पदों पर ये वैकेंसी जारी गई है एजीटीए की, और पेट 2023 से आवेदन है। पेट का कट ऑफ क्या होगा? तो कट ऑफ अभी पूरा मैं श्योर नहीं हूं, इसलिए कट ऑफ पे चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे कि पेट का कट ऑफ क्या है ना। अब मैं ये भी कह दूं कि हो सकता है जिसके 10 नंबर से ऊपर है उनको बुला लिया जाए, सभी लोगों को, है ना, कि 15 गुना बुलाया जाएगा, कि 30 गुना बुलाया जाएगा, कि 50 गुना बुलाया जाएगा। जब श्योर हो जाऊंगा, जब पता चल जाएगा तो मैं आपको खुद ही वीडियो बता दूंगा और 2 नंबर 3 नंबर मतलब सेफ स्कोर बता दूंगा। तो उतना सेफ है तो आप आराम से, है ना, काम करिए। और अभी तो मैं कह रहा हूं आपको एप्लीकेशन भरना है। हो सकता है 0 से ऊपर वाले जिनके 1 नंबर भी हो उनको भी बुलाया जा सके, है ना, क्योंकि स्पेसिफाइड वैकेंसी होती, बहुत कम विद्यार्थी से मिलते हैं, विद्यार्थी बल ही ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, मुझे 24 से 48 घंटे का समय देंगे, मैं आपको परफेक्ट तरीके से कट ऑफ बता पाऊंगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो बताया इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो 2013 की 2384 वैकेंसी थी, है ना, जो फिल नहीं हो पाई थी, उनकी वैकेंसी भी यहीं पर दी गई है। बस उन विद्यार्थियों को पीटी 2023 की परीक्षा नहीं भी दी होगी तो भी वो सीधे सीधे पेपर दे सकते हैं, और उनको आयु सीमा में भी छूट दी गई है। फिर इसके बाद अब ऐसा नहीं कि जो यूपीपीएससी वाले विद्यार्थी हैं, है ना, ये जो बच्चों जो क्या नाम है, ये जो 2384 विद्यार्थी हैं, क्या इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? हाँ बेटा, इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इनका रजिस्ट्रेशन एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो विद्यार्थी यूपीपीएससी 2013 वाले हैं, है ना, 2384 विद्यार्थी, इनको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी ट्रिपल एससी की साइट से, है ना, प्राप्त करना होगा, आवेदन करना होगा, और तब उनका मर्ज होकर, है ना, नए वाले वैकेंसी के साथ मिलकर उनका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो उनको भी आवेदन करना है, ठीक है ना। और उसके लिए वो अपना डेटा यूपी ट्रिपल एससी की साइट से ही जाकर निकाल सकते हैं, मोबाइल नंबर से निकाल सकते हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर नहीं आता है तो अपना नाम, पापा का नाम वगैरह भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, तो आपको वो पूरा डेटा विवरण जो आपने 2013 वाला भरा था, वो सारा डेटा विवरण आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमने आपको बता दिया। फिर इसके बाद ये वही सारी चीजें दी गई हैं कि कैसे कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो 2384 वाले विद्यार्थी कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे कैसे डेटा मर्ज कराया जाएगा, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उनको देकर उनका एडमिट कार्ड कैसे जारी किया जाएगा। मतलब जो ये वाले विद्यार्थी हैं वो पेट के लिए अनिवार्य नहीं है, उनका सीधा एडमिट कार्ड आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो पेट का कट ऑफ में अपना नंबर ढूंढने बैठे, है ना। तो अगर पेट का कट ऑफ निकलेगा भी तो उन 2384 विद्यार्थियों का नाम उसमें होगा, अगर निकाला जाएगा। अगर नहीं है तो सीधे आपका एडमिट कार्ड ही आ जाएगा। परेशान नहीं होना। यहाँ पर दिया गया है ना, कि अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी व तत्सम आवेदन दर्ज किए गए मोबाइल नंबर को प्रविष्ट करना होगा। इनमें से अगर कुछ भी आपको आता होगा तो आप अपना जो पूरा डेटा है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड 3 परीक्षा 2013 स्थापित दिया गया मोबाइल नंबर याद नहीं है, वो क्या करेंगे, वह प्रमाणीकरण विंडो के अंतर्गत अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सब में से कुछ भी आप डाल के, है ना, अपने मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक देख सकते हैं और फिर आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीधे यहां पर बात करेंगे कि अनिवार्य आहारता। आहारता आप जानते ही हैं, है ना, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, स्नातक मांगा गया है ना। बस ये वही सब है कि दो प्रकार की है। अनिवार्य आहारता में सीधे हम लोग आते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं किसकी वैकेंसी कितनी है। 5200 से लेकर 20,200 का आप देखेंगे वेतन है। ग्रेड पे आपका 2400 है ना। जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है वो कितनी है, 1813। अनुसूचित जाति की 509, अनुसूचित जनजाति 151, ओबीसी की 629, ईडब्ल्यूएस की 344, कुल पद है 3446। अगर मेरी आप मानेंगे तो ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से भरे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी है, खेल हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी यहां पर दिया गया है, और इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए ये सब दिया गया है कि किसकी कितनी वैकेंसी है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं आरक्षण। आप जानते हैं कितने वर्ष का किसको किसको क्या मिलता है, सब में कॉमन चीज है, वही कॉपी पेस्ट है। ये देखेंगे अनिवार्य रूप से आहारताएं, या आहारताओं की बात समझ लीजिए कि अच्छे समझिएगा, क्योंकि यहीं पर बहुत सारा खेल हो जा रहा है ना, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बड़ा आराम से समझिए, साफ साफ शब्दों में लिख कर देता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि, कृषि में एग्रीकल्चर में आपने बीए कंप्लीट कर लिया हो, या कृषि में स्नातक की उपाधि के समकक्ष, जैसे बीएससी ऑनर्स कृषि के, बीएससी उद्यान या बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, है ना, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक यानी कृषि अभियंत्रण, है ना। बीटेक किसमें बेटा, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहा है ना। तो बीटेक किसमें, एग्रीकल्चर में, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान या बीएससी कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। समझ गए होगे। फिर इसके बाद अधिमानी प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, यह बात हम लोग कर चुके हैं। फिर चयन का आधार, पहले लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा सबके लिए होगी, चाहे वो यूपीपीएससी वाले हो, चाहे पेट 2023 से जो 3400 जा रहे हैं ये वाले विद्यार्थी, लिखित परीक्षा, है ना। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस सब दे रखा है इस बार का, है ना। और इसकी जो परीक्षा होगी वो लगभग मान के चलिए कि जुलाई के आसपास आयोजित कर दी जाएगी। तो समय आपके पास बहुत लिमिटेड है ना, लिमिटेड समय है। तो बढ़ते हैं आगे। तो 100 अंक होंगे प्रश्न पर, जो आपको पेपर होगा उसमें 100 अंक होंगे, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। यूपी ट्रिपल एससी में ऐसा 1/4 की होती है। फिर बात करते हैं क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले फसल विज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे, 25 अंक के। फिर इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी आएगी आपकी, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, है ना। सॉइल एंड जो मृदा एवं जल प्रबंधन होगा, वाटर मैनेजमेंट, ये 15 क्वेश्चन 15 अंक के। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार 5 क्वेश्चन 5 अंक के है। बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, जैसे कृषि प्रसार है, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक क्लास में खत्म होने वाला टॉपिक है। एक क्लास में अगर आप 1.5 घंटे अच्छे से पढ़ लेंगे तो कृषि प्रसार समाप्त हो जाएगा। मृदा एवं जल प्रबंधन, है ना, ये थोड़ा सा अच्छा है, 3 क्लास कम से कम लगेंगे इसकी। फसल विज्ञान में 4-5 क्लास, आराम से 5 क्लास लग जाएंगी 1.5 घंटे के आसपास। जैव तकनीकी की बात की जाए तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी की बात हम लोग करना पड़ेगा, या फिर सेल वाला चैप्टर भी हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पादप प्रजनन यानी बॉटनी वाला चैप्टर भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी और एग्रीकल्चर संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड दुग्ध विज्ञान, है ना। फिर इसके बाद जो कंप्यूटर है और जो यूपी स्पेशल है, सब में कॉमन है। कंप्यूटर आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, यानी 35 क्वेश्चन तो आपके पहले से ही तैयार है। 35 नंबर तो आप कहीं में छोड़ने वाले नहीं है। दिक्कत क्या है थी, बस इस वाले पार्ट में आएगी। 65 नंबर इसमें कैसे लाएंगे वो आपकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। फसल विज्ञान में क्या क्या पूछा जा रहा है। फसलों का वर्गीकरण, प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न, दलहनी तिलहनी मिलेट्स, रेशेदार नकदी फसलें, मसाले, चारा वाली फसलें, फल फूल सब्जी, प्रमुख फसलों की खेती की उत्पादन तकनीकी, शस्य क्रियाएं, फसल कटाई उपरांत उपज प्रबंधन, फसल एवं सब्जी का संरक्षण प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें, फसल चक्र के सिद्धांत, फसल प्रणाली एवं खेती के प्रकार, शुष्क कृषि, एकीकृत, बहुत सारा है, छोड़ो, है ना। तो फिर इसका जैव तकनीकी में क्या क्या है, फिर मृदा एवं जल प्रबंधन में क्या क्या है, फिर इसका कृषि प्रसार में देखेंगे। तो कृषि प्रसार में अब जैसे ये योजनाएं हैं, ये अलग वाला पार्ट हो जाता है। तो कृषि प्रसार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत, है ना, इसमें आपके 8 पॉइंट है, उसको देख लेना है। इसका प्रसार विधि, दृश्य, श्रव्य साधन, उनका वर्गीकरण और महत्व, तो ये सब आपको करवा दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। पशुपालन दुग्ध विज्ञान, लेकिन एक बात समझिएगा कि यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी ट्रिपल एससी में अगर आपके पास
अच्छा सोर्स है पढ़ने का, तभी आप यूपी ट्रिपल एस सी के स्पेसिफाई एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर सोर्स अच्छा नहीं होता है पढ़ने का, मैं तो बता रहा हूं यूपी ट्रिपल एस सी न जाने कितने एग्जाम तो ऐसे हैं लोग चलाते ही नहीं है उनको। जैसे इन्फोर्समेंट कोई चला ही नहीं रहा है, जबकि कितना आसान से सिलेबस है, कुछ नहीं है ना। आप हमारा इन्फोर्समेंट वाला ज्वाइन कीजिए, देखिए में कितना मजा आ जाएगा। आज हमने पहला चैप्टर उसका कंप्लीट कर दिया, 5 क्लास में पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। जब तक बच्चे ने कह दिया नहीं, ये नहीं कह दिया सर हमको याद हो गया है, अब कल एक टेस्ट ले लेंगे 6वीं क्लास का, चैप्टर 1 उसका कंप्लीट, 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे वाली बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। कंप्यूटर और यूपी स्पेशल सब में कॉमन है, वही कॉपी पेस्ट रहता है। ठीक है ना। तो बाकी अगर कोई दिक्कत आ रही हो, यदि आपको लगता हो कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं करना क्या है, क्या कैसे करना है, तो मैं एक काम करूंगा कि पहले आपको 2-3 दिन में आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं यूट्यूब पर। अब यूट्यूब पर हमसे पढ़ लीजिए, है ना। क्वेश्चन बेस पे करवा देंगे, एमसीक्यू बेस पे, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। और बैच हम लोगों का ये जो आएगा, जो आज 4 मार्च है ना, ये जो क्या नाम है एजीटीए का बैच है, इसको हम लोग कम से कम लाएंगे 12 मार्च या 13 मार्च को ये बैच आएगा, 12 या 13 में से किसी एक बैच आएगा। और इस बैच का जो नाम होगा, बताइए क्या होगा, सोचिए इस बैच का जो नाम है वो क्या है, सुन के खुश हो जाएंगे, पोटास बैच। क्योंकि पोटास होगा, है ना, पोटास जब होगा तभी तो फसल लहलाएगी, है ना। आपके अंदर भी पोटास होना चाहिए, मिट्टी में भी होना चाहिए। तो पोटास बैच आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।